एवरीवन, आज हम बात करेंगे डोवरी डेथ के बारे में। प्राचीन काल से ही हम हमारे समाज के अंदर महिलाओं के प्रति विभिन्न प्रकार के अपराध कारित होते हुए देखते आ रहे हैं। इन्हीं विभिन्न प्रकार के अपराधों में एक अपराध है दहेज हत्या, जिसे हम डोवरी डेथ भी कहते हैं। यह हमारे लिए बेहद ही अपमानजनक और शर्मनाक है कि एक महिला को दहेज न देने के कारण मर जाना पड़ता है। डोवरी डेथ के बारे में आईपीसी के सेक्शन 304B में बताया गया है कि वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it's shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relatives of her husband's, for or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relatives shall be deemed to have caused her death। यानी जहाँ विवाह के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला की मृत्यु जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति से अथवा सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हो जाती है, और वह यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे उसके पति द्वारा या पति के नाते द्वारा या दहेज की मांग को लेकर परेशान किया गया था, अथवा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ निर्दयता पूर्वक व्यवहार किया गया था और उसे दहेज न देने के कारण प्रताड़ित किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे हम दहेज मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार से दहेज मृत्यु से अभिप्राय है कि किसी महिला की विवाह के 7 वर्ष के अंदर जल जाने से अथवा शारीरिक क्षति हो जाने से या फिर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। मृत्यु से ठीक पहले यातना देने से अभिप्राय है यातना एवं मृत्यु में लिंक होना। शरद बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में विवाहिता ने विवाह के 2.5 वर्ष के अंदर अपने आप को जलाकर मार डाला। एविडेंस द्वारा यह साबित हुआ कि मृत्यु के ठीक 2 दिन पूर्व ही उसे पति द्वारा दहेज न लाने के कारण प्रताड़ित किया गया था, तो उसे दहेज मृत्यु का मामला माना गया। अब हमें ये देखना है कि डोवरी डेथ यानी दहेज मृत्यु में सज़ा का क्या प्रावधान है। आईपीसी के सेक्शन 304B में कहा गया है कि whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। यानी जो भी व्यक्ति दहेज हत्या कारित करेगा वह कम से कम 7 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय होगा। इस प्रकार से हम दहेज हत्या के बारे में जानते हैं कि दहेज हत्या क्या है। दहेज हत्या जो कि हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी बुराई है और हमारे इस सभ्य समाज के अंदर एक शर्मनाक और अपमानजनक स्थिति पैदा की हुई है। दहेज हत्या वह है जो किसी विवाहिता के 7 वर्ष के विवाह के अंदर किसी असामान्य परिस्थितियों में जल जाने से या शारीरिक क्षति होने से मृत्यु कारित हो जाती है, तो यह कहा जाता है कि दहेज हत्या का मामला है। इस मामले में दहेज हत्या कारित करने वाले को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय किया जाता है। इसकी परिभाषा आईपीसी के सेक्शन 304B में दी गई है और सेक्शन 304B के तहत ही सज़ा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक
और शेयर करते रहिए। आपको समय समय पर लॉ से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेगी। जिस किसी को भी किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता है और वह किसी कानून बिंदु पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। मैं उसको उस बारे में उचित सलाह एवं उचित मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।